क्या नाम है बताइए तो आपका? सुदेश गाड़ी। सुदेश गाड़ी। और गांव का नाम? हथिया गोंदा झीलगा टोली। हाँ, तो जो धान आपको आप इस बार हुआ है, कितना खेत है आपके पास? मेरा तो यहाँ 3 खेत है। 3 खेत है मतलब मैंने उसको कितना एकड़ या इस तरह का जोड़िएगा तो? मोटा मोटी कितना हो जाएगा? 75। वही 1 एकड़ में 25 डिसमिल कम कम होना चाहिए। 1 एकड़ से भी कम है ना? और कितना धान हुआ होगा इस साल? इस साल 10 बोरा। 10 बोरा धान हुआ होगा। तो ये 10 बोरा धान में ये कितना चावल बनेगा? 5 बोरा। 5 बोरा मतलब आपका साल भर का खुराकी हो जाएगा। मैं तो उधर भी लिए है ना। हाँ। बंधक में तो उधर से भी धान आता है, इसलिए साल भर का होता है। वो उधर बंधक में कितना लिए हैं? उधर होगा 50 डिसमिल। 50 डिसमिल। तो भी लेकिन आप तो इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं ना? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। और तो जो चावल होगा आप मंडी में बेचने जाते हैं, कहीं बेचते हैं? अपना खाने के लिए ही रखते हैं। खाने के लिए ही रखते हैं। मंडी में बेचते हैं। अच्छा, धान जो है पहले हम लोग सुनते थे, मैंने पहले ज़माने में कि धान लोग बचा के रखता था अगले साल खेती के लिए। अब क्या करते हैं? अभी ऐसा होता है? साल भर में पहले बुजुर्ग लोग रखते थे धान को मोरा बांध के। हाँ। आजकल तो अब मोरा नहीं, आजकल तो बोरा वाला छटका निकल गया है। हाँ हाँ। उसी में डाल के रखते हैं धान को। हाँ। और खाने के लिए उसको कुटवा देते हैं। जो भी खाने के लिए होता है, जो पैसा होता है उसका तेल साबुन होता है। तो कुल मिला के जो मैंने धान बचता मैंने धान बीज के रूप में जो रखा जाता था वो रिवाज खत्म हो रहा है। तो अभी खरीदते हैं। हाँ, नया नया धान जैसे आता है मंडी में, दुकान में, जैसे होलसेलर में आता है। हाँ। जैसे देखते हैं धान कौन अच्छा है नहीं है। हाँ, तो कैसे मिलता है आपको? वही 300 पैकेट मिलता है। 300 का पैकेट में आपका काम चल जाता है? नहीं, उसमें उधर का खेत लगा कम से कम 15 पैकेट लेते हैं। 15 पैकेट मतलब 1500 का कम से कम धान खरीदते हैं? 4500 का धान खरीदते हैं। ओह, तो ये तो अब और चावल जो आप लोग लाते हैं, जो बनाते हैं मिल से बनवाते हैं, तो आपका चावल ही आपको मिल जाता है कि कोई दूसरा उसके बदले दे? नहीं, उसको डायरेक्ट हम लोग मशीन को मंगवाते हैं, मिल वाला मशीन को। हाँ। पर हाँ। आंगन में ही कुटवाते हैं। वो आंगन में ही कटवाते हैं? हाँ। लेकिन आपकी बस्ती में कितना लोग करता होगा? यहाँ तो किसी का उतना खेत उत है नहीं। हाँ। जितना था आधा सब तो पैसा नहीं रहने के कारण बेच दिया सब। हाँ। जो भी बचा कर रखे तो खाली हम ही बचा कर रखे। चलिए आपको बहुत बधाई जो भी बचा के। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अभी आप सुन रहे हैं कि बहुत कस के आंदोलन हो रहा है दिल्ली में और उसके आसपास, किसान आंदोलन कर रहा है, सरकार कुछ कानून बनाई है उसके विरोध में। देखिए, कानून तो देखिए सबके लिए है, पर नियम का उल्लंघन कोई हम ही लोग आदमी करता है, जिसके कारण सरकार को दोषी ठहराया जाता है ना। सरकार करेंगे तो क्या करेंगे? करना तो सरकार को हम ही लोग के लिए है, लेकिन हम ही लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आंदोलन तो खड़ा ही होगा। तो नहीं, वो कानून जो उस कानून में कहा जा रहा है, जो 3 कानून है उसमें, उसके बारे में जानते हैं आप? देखिए, कानून तो देखिए 3 कानून का तो उतना हम लोग पढ़े लिखे नहीं ना, फिर जितना जानकारी है उतना तो जानते हैं। जैसे वो कह रहा है ना, उस कानून में 3 बातें कह रहा है। एक बात तो कह रहा है ये कि खरीद मूल्य होना चाहिए, सरकार को फिक्स करना चाहिए जो मंडी में बेचने जाता है, तो उसके लिए तो सरकार कह रही है, हाँ, तो सरकार कह रही है कि नहीं, खरीद मूल्य कुछ हम के बाहर भी आप माल बेच सकते हैं। तो लोगों को डर है कि कारपोरेट या बड़ा उद्योगपति या और जो है वो लोग खरीदेगा सस्ते दर में, गांव में तो लोग मजबूर होता है, तो इसका विरोध कर रहे हैं लोग।
तो देखिए जिसका पास खाने के लिए नहीं रहेगा वो तो क्या करेगा, हैं? हाँ हाँ मान ली उसको 10 रुपये ज़रूरत है, हाँ घर में 10 रुपये नहीं है, हाँ तो धाने बेच के ना उसको ये पैसा वो उसके पास आएगा। हाँ। दवाई खरीदना होगा, मान ली कोई चीज़ भी हमको खरीदना है, जैसे आप अपने ज़रूरत का सामान, हाँ तो पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी, धान ही ना बेचेगा। हाँ हाँ अब सरकार कहना है कि धान नहीं बेचना है, आदान प्रदान नहीं करना है। जब आदान प्रदान नहीं होगी तो मजदूर क्या करेगा। और तो ये कानून है बना है। खैर तो चलिए आपसे इतना बात हुआ, आपको बधाई कि आप कम से कम गांव में बचाए हुए हैं वो खेती बाड़ी की परंपरा को। ऐसे शहर के बीच के गांव में तो सब जमीन बिकता ही जा रहा है ना। चलिए आपको बधाई, फिर बात करेंगे। ये हमारे एक शिष्य हैं निखिल, उनके पिता हैं। नाम क्या हुआ? सुदेश गाड़ी। सुदेश गाड़ी इनका नाम है। धन्यवाद सुदेश जी।